भैया सीताराम। सीताराम। कहाँ से हो भैया? हम छबड़ा से, बाला जिला। 12 जिला छबड़ा। चलो अच्छी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जितेंद्र है। बोलो बाबा। कहाँ से हो आप? छबड़ा से। छबड़ा। चलो कुछ लाए हो क्या लिख के? हाँ बस। ला बताओ। पहला लिखा आपने, अपनी शक्तियों के बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ कौन कौन सी शक्तियाँ मेरे साथ चलती है। हाँ बिल्कुल। दूसरा लिखा, क्या मैं आपकी तरह जन सेवा या जन कल्याण कर सकता हूँ, क्या दरबार लगा सकता हूँ। चलो अच्छी बात। तीसरी, मेरे नौकरी लग जाए, मेरे पास नौकरी वगैरह जॉब वगैरह नहीं है। हाँ। चलो अच्छी बात है। और अपने घर परिवार, बच्चे घर परिवार और चाचा के लड़का लड़कियों की शादी के बारे में। चलो आशीर्वाद है। यही सवाल है आपके। हाँ। पहला तो जन सेवा करूँ या लोगों का भला करूँ? हाँ बिल्कुल पंडित जी, अगर आपका आशीर्वाद हो, बालाजी की कृपा हो तो हम भी कुछ करना चाहते हैं। देखो भैया, हमने लिखा जितेंद्र नाम व्यक्ति, बाबा के चरणों में अर्जी लगी, महाराज कृपा चाहते हैं, बाबा की पूजा पाठ करना चाहते हैं, बाबा की पूजा पाठ आपको कृपा प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। आप दरबार लगाओगे, समझ में आ रहा है मेरी? आपका दरबार चलेगा, आपके ऊपर बागेश्वर धाम की कृपा बनी हुई है। मानते हो क्या उनको? इतना ज्यादा तो नहीं मानता पंडित जी, लेकिन ये है कि ठीक है। अभी 1-2 बार जो गुना और अशोकनगर कथा हुई थी, तो कथा के दिव्य दरबार में गए थे हम। गए थे तुम दरबार? तो देखने गए थे। हाँ तो देखने गए भैया, देखो देखने गए कि तुम कैसे भी गए, पर तुम्हारी बागेश्वर धाम में अर्जी लगी हुई है, तुम्हें बागेश्वर धाम जाना है। बागेश्वर धाम जाना, अगर तुम्हें दरबार चलाना है तो बागेश्वर धाम, सिलोरी धाम की कृपा, सिलोरी धाम से तुम्हें पूर्णतः कृपा होगी। बागेश्वर धाम जाना है, वहाँ एक अर्जी बांध के आना है। फिर तुम्हें जाना है मेहंदीपुर बालाजी, दौसा। हाँ दौसा, मेहंदीपुर बालाजी, ठीक है। एक अर्जी वहां पर बांधनी है। एक बांधनी है तुम्हें सिलोरी धाम में। हाँ, कितनी जगह बांधनी है तुम्हें अर्जी? 3 जगह। कौन कौन सी जगह? बागेश्वर धाम, हाँ मेहंदीपुर बालाजी, हाँ हाँ, तुम्हारे ऊपर बालाजी महाराज की पूर्णतः कृपा प्राप्त है। और आगे भी मैंने लिखा है, तो बालाजी महाराज की कृपा से तुम्हें आवास भी हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर चीज का आवास हो जाता है। मैं बता रहा हूँ, मैं हर चीज का तुम्हें आवास हो जाता है, पता भी तुम्हें चल जाता है, पर तुम किसी से बोल नहीं पाते हो। हाँ बिल्कुल। और तुम्हारे मन में होता है, तुम मन ही मन में और हंसते हो कि ये तो मुझे पता था, ऐसा होना था। बस अब तुम्हें ये पता है कि हम दूसरों को कहेंगे, ये और सुनेगा और नहीं, या मानेगा और नहीं। वो पागल समझते हैं। पागल समझते हैं। किसी को कुछ अच्छा बताते हैं तो हाँ। समझते हैं कि यार ये ज्ञान ज्यादा लगा रहे, बल्कि तुम्हें पहले से आवास हो जाता है। आवास हो जाता है। ये तुम्हारे ऊपर बालाजी महाराज की कृपा बनी है। आगे भी लिखा है मैंने, और किसकी कृपा बनी है। इस वजह से बाबा की पूजा पाठ होगी, दरबार चलेगा, आशीर्वाद है। तुम्हें संशय मत करो, बालाजी की पूजा पाठ करो, मन शांत रहता, तनाव बनता, समझ में, हैरानी बनती, स्वास्थ्य ठीक रहे, काम धंधा जॉब तुम्हारे पास पूर्णतः नहीं है, जॉब वगैरह पूर्णतः नहीं है, तुम्हारे पास कृपा होगी, आशीर्वाद है। पितर पूजा करो, एक तुम्हारे पास पितरों की तुम्हारे ऊपर कृपा बनी हुई है, पितरों की तुम्हें पूर्णतः पूजा करनी है, अगर इस लाइन में तुम्हें आगे बढ़ना है तो। अभी किसी ने बताया था तो अभी मैंने चालू कर दिया वैसे पितृ पूजा। क्या बताया तुम्हें? कि पितर पूजा करो। मावस और पूनम को उनके नाम का हाँ 2 अगरबत्ती 4 अगरबत्ती जो अपने से बनता है समय पे, वो करके प्रार्थना कर लो, और भोग में आपको खीर दे देनी है। भोग में खीर। हाँ 14 सोमवार जोत जानते हो? हाँ, जोत जलानी है, जोत जलाकर पितरों को भोग लगाकर भोग में आपको खीर देनी है, और आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करके आपको बोलना है दरबार संबंधित, आपकी जो समस्या संबंधित, समझ में आ रहा है, उससे आपको कृपा प्राप्त होगी। उस वजह से आपका क्यों, आपके ऊपर पितर कृपा और बालाजी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। इस वजह से तुम्हारा मन शांत रहता, तनाव बनता, लोग तुम्हें आवास हो जाता है, पर लोग तुम्हारी कोई मानता नहीं है। तुम्हें स्वयं पता होता है कि ऐसे ही होने वाला है, या तुम्हें पहले से ये घटना के बारे में क्रमबद्ध पहले से पता चल जाता है। ठीक है, काम धंधा जॉब तुम्हारे पास पूर्णतः नहीं है। पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई मैंने 10वीं 12वीं की है। हाँ, लेकिन बालाजी की कृपा से मेरा नौकरी में नंबर आ गया अभी, सरकारी नौकरी में। अच्छा, फिर अब अभी लिस्ट आ जाएगी 15-20 दिन में। अच्छी बात है, अभी लग जाएगी, क्योंकि हमने भी यही लिखा है, काम धंधे जॉब पर कृपा हो जाएगी, पितर पूजा करोगे, आगे बढ़ोगे। बच्चे के लिए आशीर्वाद है। तुम्हारा बच्चा, शादी हो गई तुम्हारी? हाँ। बच्चे कितने हैं? एक गुड़िया है 5 साल की। बच्चे नहीं, लड़का नहीं है? लड़का। हाँ, तो लड़के के लिए तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। दरबार तुम्हारा चलेगा, लड़के के ऊपर कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। जॉब के ऊपर भी कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। ठीक है, और बालाजी महाराज की तुम्हारे ऊपर पूर्णतः कृपा बनी हुई है। अच्छा, योग्य गुरु देखना, योग्य गुरु देखकर आपको जिस दिन योग्य गुरु मिलेगा, योग्य गुरु की तुम्हें कृपा होती है, उस दिन से तुम्हारा दरबार लगना चालू हो जाएगा। और हमें तुम्हें और गाइड कर देंगे इन चीजों में, पर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको करना। एक अर्जी आपको बागेश्वर धाम में लगानी है, ठीक है, मेहंदीपुर बालाजी लगानी है, सिलोरी धाम में लाल कपड़े में लगानी है। जाओ, आशीर्वाद है, तुम जन सेवा करोगे, लोगों का भला करोगे, आशीर्वाद है। ठीक है भैया? ठीक, और कोई बात तुम्हारी? थोड़ी सी और पंडित जी मेरी बात है,
जो अपने जो घर परिवार के मेरे जो चाचा जी है हम्म। उनको भी लकवा हो गया, और चाचा जी के लड़के हैं जो उनकी शादी नहीं हो रही है। भैया देखो, चाचा को और लड़की को उनको धाम पे भेजना, उनके ऊपर पितर दोष बना हुआ है। बहुत परेशान रहते हो, मेरे से किसी की परेशानी देखी नहीं जाती। नहीं, आपको देखी नहीं जाती वो बात मैं मानता हूँ, पर उनके ऊपर पितर दोष बना हुआ है। ठीक है, उनको लड़कों को वगैरह को धाम पे भेजना, उनके ऊपर भी कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। ठीक है, आपके मुख्य मैंने 2 या 3 ट्यूशन लेके हैं, बच्चे के लिए लेके हैं, जॉब के बारे में लेके हैं, और दरबार वगैरह बाबा की पूजा पाठ के लिए लेके हैं। ठीक है भैया, इनके ऊपर भी कृपा हो जाएगी। इनके लिए उन बच्चों को एक बार धाम पे लेके आना। ठीक, मैं एक मंत्र देता हूँ, उस मंत्र का आपको जाप करना है। ये मंत्र है आप किस तरीके से करना है पंडित जी? भैया, इसको माला द्वारा करना है। ठीक है, और बच्चे बता देंगे। ठीक।